हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सबसे पहले तो मेरे प्यारे लाडलों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया, जय बजरंगबली। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आज आपके शिक्षक दिवस पर आपके लिए मैराथन क्लास रीजनिंग की संभावित प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। अंतिम वार सिलेक्शन पार, यही नारा अब रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। अंतिम वार लगाना है आपको और सिलेक्शन पार करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग की रोज़ सुबह क्लास आपकी होती है 11 बजे, इसलिए 11 बजे आप मेरे साथ में रोज़ जुड़ा करो दे, ठीक है ना दोस्तों। धुआंधार क्लास होती है आपकी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस आप सभी के प्यार से और सपोर्ट से यहाँ तक हम पहुँचे हैं और आप सभी ने बहुत दुआएं दी है हमें, ठीक है ना, आज के दिन। और बिल्कुल इसी प्रकार से आपका प्यार है जो कि हम पाते रहें, यही हम कामना करते हैं। और मेरे प्यारे लाडलों, आज शिक्षक दिवस पर यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे प्यारे दोस्त आरपीएन फैमिली से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, आरपीएन वन फैमिली से जुड़े हुए हैं, जितने भी पीटीटी बीएसटीसी में एग्ज़ाम देने वाले थे, तो मेरे प्यारे दोस्तों देकर आए हैं या फिर देने वाले हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों उनका सिलेक्शन पहली लिस्ट में ही हो जाए, ये हम कामना करते हैं दोस्तों आपके लिए। और ये होगा भी, क्या दोस्तों, होगा भी, क्योंकि आपने जो तैयारी की है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी की है। और आपका सिलेक्शन अब की बार मेरे प्यारे दोस्तों क्या होने वाला है, पक्का होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, पक्का होने वाला है। तो मेरे प्यारे लाडलों, शिक्षक दिवस पर आज लगा दीजिएगा पूरा जोर और तोड़ दीजिएगा सारे रिकॉर्ड। क्या दोस्तों, लगा दीजिएगा पूरा पूरा जोर और तोड़ दीजिएगा सारा रिकॉर्ड मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे लाडलों। और अपना प्यार और सपोर्ट कभी कम मत होने देना हमारे इस चैनल पर, ठीक है ना, आपका ही चैनल है मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है ना। चलिए, और मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे, डेली लाइव क्लास, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप बिल्कुल बड़ी भूल कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। टेलीग्राम पर आपको रोज़ पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं। और दोस्तों, आपकी जो डिमांड थी ना कि पुराने पेपर आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पुराने पेपर की पीडीएफ में मैंने आज एजुकी प्रोवाइड कर दी आपको, वहाँ पर आप टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो वहाँ पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होगा, ठीक है दोस्तों। और सुबह 11 बजे मेरे साथ में रीजनिंग के लिए जुड़ा करो। शाम 6 बजे आपके लिए हिंदी की क्लास होती है और 8 बजे मेरे पास तो जीके आपके जो कि महा मेगा टेस्ट होता है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। और सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलो, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। आज शिक्षक दिवस पर मेरे पास तो तोड़ दीजिएगा सारे रिकॉर्ड। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। निम्न 4 में से आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर कि मिनट, दिन और महीने को दर्शाता है, बताइएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर फरमाइएगा। देखिए, एक शिक्षक, आज शिक्षक दिवस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कहूँ तो मेरे पास तो एक शिक्षक की जो क्या जिज्ञासा क्या होती है उसकी, मेरे पास तो एक शिक्षक की एक यही जिज्ञासा होती है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए कि आदर रखे और प्यार और सपोर्ट करते रहे, बस यही चाहते हैं मेरे पास तो, ठीक है ना। और यही आज आपसे बोलना चाहूँगा कि जितने भी आपके कोई भी छोटी मोटी भी यहाँ पर जो कि शिक्षक का यहाँ पर आपके जो भी फीलिंग आई है किसी के लिए, तो उनको आज ज़रूर यहाँ पर जो कि आप उन्हें क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर उनके लिए जो कि शुक्रिया बिल्कुल ज़रूर करें उनका, ठीक है ना, क्योंकि आज ही का दिन है उनके लिए, तो बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें। जो आपके लिए थोड़ा भी शिक्षक के रूप में काम आया मेरे पास तो उनको ज़रूर आज जो कि शुक्रिया अदा करें मेरे पास तो चलिए किस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, आपको लिखा गया यहाँ पर मिनट, दिन और महीना। तो मेरे पास तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं बात करूँ ये देखिए आपका मिनट है, ये दिन है और ये महीना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुत ही शानदार। चलिए इसी प्रकार से एग्जाम में पेपर फाड़ के आइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। एक दौड़ स्पर्धा में
5 छात्र है जो कि भाग लेते हैं, जिनमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद है, ठीक है, और आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद दौड़ दौड़ पूरी करता है। तो मेरे पास तो बताइए कि दौड़ किसने जीती, दौड़ किसने जीती, मेरे पास तो आंसर दीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया, एक बार से आंसर दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड का समय आपको मिलता है। और क्लास को आज तो मेरे प्यारे दोस्तों पहुंचा दीजिए, लगा दीजिए आग मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं आज तो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, देखिए इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, जिसमें राज मोहित से पहले, राज है जो कि मोहित से पहले है, परंतु गौरव के बाद है, तो गौरव के बाद है मेरे प्यारे दोस्तों, गौरव आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आशीष सचिन से पहले है, आशीष है जो कि सचिन से पहले है, पर मोहित के बाद में, मोहित के बाद में मतलब कि यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दौड़ किसने जीती, सबसे ऊपर कौन आया, सबसे आगे कौन आया, वही यहाँ पर जीतेगा, गौरव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, गौरव बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अरे भैया आया कि नहीं आया समझ में, तो आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन है भाई, असंगत को पहचानिए। क्या दोस्तों, असंगत कौन सा है वो आपको पहचानना है, मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। असंगत को पहचानिए मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मुद्रा से संबंधित है, ये भी मुद्रा से संबंधित है, ये भी मुद्रा से संबंधित है, लेकिन ये आपका हैशटैग है जो कि एक सिंबल है, एक चिन्ह है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से देखिए दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्प में से उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, बताइएगा दोस्तों। नेहरू, राजाजी, सरदार पटेल या फिर आचार्य कृपलानी, करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सरदार पटेल, नेहरू, राजा जी, मेरे प्यारे दोस्तों मैं बात करूं तो संवैधानिक, क्या दोस्तों, संवैधानिक पदों पर है जो कि राजनेता थे। क्या दोस्तों, ये राजनेता हैं, और बाकी आपका आचार्य कृपलानी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर है जो कि ये राजनेता नहीं थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है। तो बताइए कि सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, भाई, दादा, चाचा या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। अरे भाई आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलो, आंसर फरमाइए। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए आज तो ना, और लाइक कीजिए जल्दी से। चलिए और मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आंसर दीजिए यहाँ पर। और मेरे प्यारे लाडलो इधर देखिएगा, आप इधर देखिएगा कैसे करना है इसको। सबसे पहले देखिए जो बोल रहा है वही आपको लिखना है। देखिए रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, रमेश है और सुरेश है, ठीक है, ये दोनों भाई हैं, मतलब कि दोनों ही प्लस है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राखी और गीता आपस में बहनें हैं, राखी है, राखी का मैंने RA लिख दिया है, राखी है और गीता है, क्या दोनों आपस में बहनें हैं, ठीक है। रमेश का लड़का गीता का भाई है, रमेश का जो लड़का है, लड़का मैंने समझ लिया यहाँ पर X है, X मतलब कि प्लस मैंने यहाँ पर दे दिया है क्योंकि ये लड़का है। रमेश का जो लड़का है गीता का भाई है, गीता का भाई है मतलब कि राखी का भी भाई है। आ गया समझ में, इतना समझ में आ गया ना मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखिए आपको क्या लिखा गया है, बताइए कि सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सुरेश आपका ये है,
सुरेश ये है, और सुरेश के भाई की लड़की, क्या दोस्तों, की लड़की, मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या बोला गया, सुरेश और राखी का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या संबंध हो जाएगा, चाचा वाला संबंध हो जाएगा, चाचा भतीजी वाला संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ना समझ में, देखिए राखी, ये तीनों हैं जो कि इसके आर के बेटा बेटी हैं, ठीक है। जो राखी है वो आर की बेटी है। अब आर एस का भाई है, तो मेरे पास तो आपका क्या हो जाएगा, राखी का क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बताइए मेरे पास तो, प्रणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, वह बाएं मुड़ती है और फिर से बाएं मुड़ती है, अंत में वह दाएं जाती है, फिर वह किस दिशा में चल रही है बताइएगा। जल्दी से आंसर टेक डालिए, जल्दी से, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर टेक दीजिए मेरे प्यास तो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यास तो। यहाँ पर देखिएगा, इधर देखिए मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिए, इधर देखिए। सबसे पहले जब भी दिशा का कोई भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिएगा, अभी निकालेंगे, प्लस का चिन्ह बनाना है सबसे पहले तो। अब क्या बोला गया है यहाँ पर, अब बोला गया है जो प्रणीता है उत्तर दिशा की ओर चल रही है, उत्तर दिशा मतलब कि ऊपर की ओर दिशा चल रही है। अब वो क्या कर रही है, बाईं ओर मुड़ रही है, बाईं मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ रही है, और फिर बाईं ओर मुड़ रही है, और बाईं ओर मुड़ रही है तो इधर मुड़ेगी। और अब वो क्या कर रही है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ रही है, मतलब कि इधर मुड़ेगी, ठीक है। अब वो दाईं ओर मुड़ गई है। अब आपको पूछा है कि किस दिशा में चल रही है मेरे प्यार दोस्तों, तो ये आपकी पूर्व है, ठीक है ना, और ये आपकी पश्चिम है, ये आपकी उत्तर है, और ये नीचे आपकी दक्षिण है। तो ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, इस तरफ मुंह है इसका, तो पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है मेरे प्यारे लाडलो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका भी का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज से बाईं ओर और फ्रांस के ध्वज के दाहिनी तरफ था, ठीक है ना, दाहिनी तरफ था। तो आपको बोला गया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ और जापान के ध्वज के बाईं तरफ था। जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर था। बताइए कि कौन सा दो ध्वज मध्य में है, बताइएगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ध्वज ध्वज करते करते कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइए, आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ओलंपिक खेल हैं उसमें अमेरिका का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है ना, अमेरिका का मैंने ए लिखा है, अमेरिका का जो राष्ट्रीय ध्वज है मेरे दोस्तों, वो मेरे प्यारे दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बाईं ओर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का यहाँ पर होगा, ठीक है ना, भारत का यहाँ पर होगा, तभी ये बाईं ओर होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है देखिएगा, और फ्रांस के ध्वज के दाहिनी तरफ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फ्रांस का यहाँ पर होगा, तभी इसके दाहिनी ओर होगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी क्या, ऑस्ट्रेलिया का में हमने ओ लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का हम ओ लिख देंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ है, भारत का दाहिनी तरफ मतलब कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओ लिख दिया हमने। और जापान के ध्वज के बाईं ओर है, मतलब कि जापान का आपका यहाँ पर आएगा, तभी उसके बाईं ओर होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको बोला गया है जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा, ठीक है, चीन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब देखिए आपको बोला गया है कि बीच में कौन से हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक तो इंडिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, इस प्रकार से आपको सेट करना है, और इसमें है की बैठक व्यवस्था है, और क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा इसमें से। आ गया ना समझ में।
आ गया ना, बिल्कुल आ गया। देखिए ब्लड रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो इनमें से क्वेश्चन तो पक्के ही आएंगे, लगभग सभी टॉपिकों में से क्वेश्चन पक्का ही है, ठीक है ना। चलिए, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के सादृश्यता एनोलॉजी वाले, तो मेरे पास तो इनमें से तो आपके क्वेश्चन है जो कि 7-8 पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। और जो आपके जो क्या कहते हैं उसको, कथन निष्कर्ष, उसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। पाई चार्ट ये क्वेश्चन पूछा जाने का संभावना है, 5 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे लगभग, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। पाई चार्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बोर्ड पर अच्छे से समझाया है। जिसको भी पाई चार्ट वाला टॉपिक नहीं मिल रहा है, काफ़ी मैसेज आ चुके हैं आप सभी के, पाई चार्ट वाला मैसेज सॉरी टॉपिक नहीं मिल रहा ना, तो मेरे पास तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर RPN 1 स्टडी पॉइंट, ठीक है। इस इतना लिख के बाद में आप कोई भी जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, आप पहले ये लिखिएगा RPN 1 स्टडी पॉइंट, उसके बाद में जैसे कि पाई चार्ट पढ़ना है तो आपको पाई चार्ट यहाँ पर जो कि लिख देना है, तो आपका वो टॉपिक है जो कि आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। बस RPN 1 स्टडी पॉइंट लिखना है, उसके बाद में कोई भी टॉपिक को आपको समझ में नहीं आया, जरा पासा समझ में नहीं आया तो पासा लिख देंगे, RPN 1 स्टडी पॉइंट लिख के पासा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल टॉपिक मिल जाएंगे, और BSTC के हो या फिर PTT के, सेम है मेरे पास, तो जो भी मिले वो पढ़ लेना, ठीक है ना। हालांकि दोनों अलग अलग करवाए हुए हैं, लेकिन जो भी आपको मिक्स में मिल रहे हैं तो वो भी पढ़ लेना, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर या बताइए तो मेरे पास तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए शेर है जो कि मेरे पास तो माद में रहते हैं, क्या दोस्तों, जो शेर रहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, माद कहते हैं। और जो खरगोश है मेरे पास तो वो क्या करता है दोस्तों, गड्ढा खोद कर रहता है। क्या दोस्तों, बिल नहीं कहेंगे, बिल में तो चूहे रहते हैं, ठीक है ना। खेत नहीं कहेंगे, छेद नहीं कहेंगे, ये गड्ढा कहेंगे, गड्ढे खोद कर वहाँ पर रहता है खरगोश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, और कक्षा में 7वें स्थान नीचे से है, तो मेरे पास तो बताइएगा कौन सा स्थान है, आपको यहाँ पर बताना है। सॉरी, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो आपको पूछा है कि कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है, बताइएगा। देखिए यहाँ पर मैं ये ऊपर नीचे बोल रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, तो मेरे पास तो यहाँ से लेकर ऊपर से वो 6वें स्थान पर है आपका गोविंद, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, मतलब कि 7 स्थान नीचे, मतलब कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कौन है मेरे पास तो, यहाँ पर आपका कौन है, कृष्ण है। कृष्ण का मैंने के लिख दिया है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है, तो मेरे पास तो इधर देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास तो इधर देखिएगा, टोटल कितने हैं, 35 है। आपको पूछा है कि नीचे से कृष्ण का कौन सा स्थान है, ठीक है ना, यही पूछा ना आपको, नीचे से कौन सा स्थान है कृष्ण का, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए 6 तो यहाँ तक हो गई, ठीक है ना, 6 तो यहाँ तक हो गई, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखिए 7 8 9 10 11 12 13, ये यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास तो 13 हो गए। तो यहाँ तक मेरे पास तो ऊपर से कृष्ण की बात करें तो ये 13वें स्थान पर है, ऊपर से जो कृष्ण है वो 13वें स्थान पर है, और टोटल आपके पास में दे रखे हैं 35, इसमें से घटाइए और क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से घटाइए मेरे पास तो और आंसर दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या पूछा यहाँ पर, कृष्ण का नीचे से स्थान ही पूछा ना यहाँ पर, बिल्कुल आंसर दीजिए मेरे पास तो। बिल्कुल यहाँ पर देखिए मेरे पास तो आप इसको घटाएंगे तो मेरे पास तो कितना आ जाएंगे आपके पास में, 22 है ना, 22 आएंगे। 22 में 1 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ तक आएगा, लेकिन आपको ये भी तो जोड़ना है, तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास तो, कौन सा आ जाएगा, 23 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 22 नहीं आएगा, 23 आएगा मेरे प्यारे लाडलो। यही गलती करते हैं बच्चे, है ना, यही गलती करते हैं, 1 जोड़ना भूल जाते हैं। जो मेरे से अच्छे से पढ़ा है ये टॉपिक, बिल्कुल अच्छे से पता है उनको कि क्यों जोड़ते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये डबल बार
काउंट होता है इसलिए जोड़ते हैं ना। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हुआ है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप या तो पहले टॉपिक देख लीजिए उसके बाद में पढ़ लीजिए। चलिए आंसर दीजिएगा। यहाँ पर प्राइवेट को यहाँ पर ये लिखा जाता है तो रिस्क को ये लिखा जाता है। तो आपको पूछा है इसको क्या लिखा जाएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 2 कोड आपको दे रखे हैं और डरने की क्या बात है। क्या दोस्तों 2 कोड आपको दे रखे हैं, डरने की क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर फरमा दीजिए जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए RI है, RI का कोड यहाँ पर क्या मेरे प्यारे दोस्तों 2 और 3 है। ठीक है, उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों देखिए V का कोड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए 4 है तो 4 हमने लिख दिया यहाँ पर। आगे आपको क्या बोला गया है ई का कोड कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 7 है तो 7 लिख दिया हमने। और मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिए टी का कोड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 6 है। और आपका S का कोड क्या है, S का कोड आपका 9 है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी दिया है बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिए और मज़ेदार बनाइए क्लास को ना। आज शिक्षक दिवस पर आपके लिए मैराथन क्लास मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से एक बार से शेयर कीजिए क्लास को। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा। वर्षा मापी से वर्षा मापी जाती है उसी प्रकार सिस्मोग्राफी से क्या मापा जाता है बताइएगा दोस्तों। बताइएगा। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे क्या करना है, सीधी सी बात है। सिस्मोग्राफी से आपका भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये जो शब्द आपको दे रखा है में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में आगे और पीछे दोनों ओर से उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कितने ऐसे जोड़े हैं बताइएगा दोस्तों। इसको जूम करूँ क्या, ये लीजिए आप बता दीजिए। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए इधर देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो एफ के बाद में जी आता है तो GHIJKLM नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आर के बाद में देख लीजिए, आर के बाद में आपका STU आपका एक मिल रहा है, आर और यू मिल रहा है। ठीक है, एक मिल गया। आगे देखिए दोस्तों RESTUVWX, ये आगे एक ही मिल रहा है आपका आर और यू। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से आपको गिनना है। ठीक है ना, इस प्रकार से ई आपका आगे FGHIJ इसमें नहीं मिल रहा है। आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों क्यू से, क्यू आपका बाद में यहाँ पर आपका QRST है ना, टी मिल रहा है ना, टी मिल रहा है क्या या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। चलिए अब पीछे से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए NOPQ ये मिल रहा है मेरे पास। तो मेरे पास तो 2 यहाँ पर ऐसे मिल रहे हैं जिनमें उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यहाँ पर दीजिए आंसर, आंसर दीजिए मेरे पास। तो रिक्त स्थान पर कौन कौन से यहाँ पर आएंगे आपको आंसर देना है। आंसर दीजिएगा। इधर देखिए मेरे पास तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गिन लेने हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 है मेरे प्यारे। तो कितने हैं दोस्तों, 19 है। तो मेरे प्यारे लाडलो या तो मैं क्या करूं, एक आगे से छोड़ देता हूं या फिर पीछे से एक छोड़ देता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आगे से एक छोड़ देता हूँ ताकि मेरा जोड़े है जो कि यहाँ पर कितने कितने के बन जाए मेरे पास, तो 3 3 के जोड़े में बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आगे वाले में एक को छोड़ रहा हूँ। ठीक है,
फिर मैं 3 3 के जोड़े बना रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया मेरे पास, तो 3 3 के जोड़े बनाए हैं। तो आगे वाले को मैंने छोड़ दिया। आगे देखिए मेरे पास, तो इस प्रकार से कैसे करना है इसको, क्या जोड़ा बन रहा है मेरे पास, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है MON। ठीक है, MON है, बिल्कुल है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 खाली जगह हैं, तो यहाँ पर मैं MO लिख दूँ क्या? ठीक है, और उस यहाँ पर पहले वाले में क्या लिखूँ दोस्तों, N लिख दूँ क्या? क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए सबके पीछे NN आ रहा है। यहाँ पर देखिए MO है, तो MO के बाद में N आएगा। ठीक है, तो N लिख दिया मैंने। उसके बाद में MO है, तो MO के बाद में N आएगा, N लिख दिया मैंने। MON आया हुआ है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर MO आएगा। ठीक है ना, O आ गया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा है, वो ये आपका आंसर हो जाएगा। NO ऑप्शन नंबर 2 है क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में? देखिए MON 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 मोन 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 इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है ना, मोन 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 मोन। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दीपक है जो कि पूर्व दिशा में 75 मीटर चलता है, उसके बाद में बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, उसके बाद में वो बाएं मुड़ता है और आपको सीधा 40 मीटर चलता है, उसके बाद में बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है और सीधा चलता है, और दीपक ने चलना प्रारंभ किया उस स्थान से, आपको कितनी दूरी पर बताइएगा दोस्तों। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्या करना है मेरे पास, तो जल्दी से आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह बनाना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। और आपको मेरे पास तो जो भी क्वेश्चन में बोल रखा है वो करना है। ठीक है ना, तो मेरे पास तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, पूर्व दिशा में 75 मीटर, तो 75 मीटर पूर्व दिशा में ये 75 मीटर चल चुका है। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, 25 मीटर है जो कि 75 मीटर चलता है, उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब कि ऊपर की ओर मुड़ता है, और वो 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है, तो पुनः बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो 40 मीटर यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बोला गया है कि वो पुनः बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, मतलब कि यहाँ पर 25 फिर से आ गया वो। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया था, अब वो आरंभ से वो कितनी दूरी पर है मेरे पास, तो मेरे प्यारे लाडलो सीधा सा आंसर है यहाँ पर। ठीक है ना, सीधा सा आंसर हो जाएगा। देखिए ये कितनी है, ये आपकी इतनी सी 40 है, और ये पूरी की पूरी कितनी है, 75 है। 75 में से आप 40 निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, के स्थान ख के से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, और आपको यहाँ पर बोला गया है ग स्थान है जो कि ख से 40 मीटर है जो कि दक्षिण है पूर्व स्थान में है, तो आपको इस प्रकार से आंसर देना है, बताइएगा मेरे पास। तो इधर देखिएगा कैसे करना है, जल्दी जल्दी से देख लीजिए। यहाँ इधर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है मेरे पास, तो के को मैंने यहाँ पर बिठाया, कहाँ पर दोस्तों, के को मैंने यहाँ पर बिठाया। ठीक है, और मैंने आगे क्या बोल रखा है, के स्थान खे से, क्या दोस्तों, ख से खे यहाँ पर मैंने माना है। ठीक है ना, देखिए पहले मैं यहाँ पर खे को मान रहा हूँ। ठीक है ना, आपको क्या बोला जा रहा है, खे से मतलब कि खे यहाँ पर आपका खे से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम। देखिए ये आपका यहाँ पर मैं इसको प्लस बनाऊँ तो ये आपका दक्षिण है और ये पश्चिम है, मतलब कि ये दक्षिण पश्चिम किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो आपका जो के होगा वो दक्षिण पश्चिम में इस तरफ होगा, और ये दूरी कितनी है, 40 मीटर है। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, गे स्थान खे से 40 मीटर किस तरफ है, दक्षिण पूर्व है। तो देखिए आपका पूर्व है और ये दक्षिण है, तो मेरे पास तो इस तरफ है, ये कितनी दूरी पर है, 40 मीटर दूरी पर है, और किस दिशा में है आपका, दक्षिण पूर्व दिशा में, और कौन है, ग है। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, बताइए कि ग स्थान कैसे किस दूरी पर है। तो मेरे पास तो मेरे प्यारे लाडलों के इस तरफ आपका कौन है, ग है, मतलब कि पूर्व दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। आया क्या समझ में? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि पेपर में आपको 150 नंबर लाने हैं रीजनिंग में। ठीक है ना, याद है ना मेरे पास तो आपका टारगेट, बिल्कुल 150 नंबर लाने हैं। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बरसात को जल कहा जाए, जल को सड़क कहा जाए, सड़क को बादल कहा जाए, बादल को आकाश कहा जाए, आकाश को समुद्र कहा जाए, और समुद्र को पगडंडी कहा जाए, तो मेरे पास तो वायुयान कहाँ पर उड़ेंगे, बताइए दोस्तों, वायुयान कहाँ पर उड़ेंगे, बताइए दोस्तों।
जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो देखिए, आकाश में उड़ता है वायुयान, और आकाश को यहाँ पर क्या बोला गया, समुद्र, समुद्र में यहाँ पर आपके वायुयान उड़ेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। प्रशांत कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप पर के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं और वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 बजे पहुंचती है। तो मेरे पास तो बताइएगा, सामान्यतः जो दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर बताइए मेरे पास तो जल्दी से। देखिए इधर देखिए मेरे प्यारे लाडलो, इधर देखिएगा, सिंपल सा है क्वेश्चन और आंसर आपको बताना है। देखिए देखिए प्रशांत है जो कि आपके जो बस है वो कितने बजे जाती है मेरे पास तो 8:40 पर, मतलब कि वो 8:40 पर पहुंचा। क्या दोस्तों, पहुंचा 8:40 पर, और घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट दोस्तों, 10 मिनट लगते हैं बस स्टॉप पहुंचने में। तो मेरे पास तो वो घर से रवाना कब हुआ, घर से रवाना कब हुआ मेरे पास तो आज, तो मेरे पास तो 8:30 पर वो रवाना हुआ, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो 10 मिनट तो आने जाने में लग गए, सॉरी आने में लग गए, तो 30 मिनट पर मतलब कि 8:30 बजे वो घर से रवाना हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो 15 मिनट आज पहले निकला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो कितने बजे निकलता है रोज़, 8:45 पर वो निकलता है, 15 मिनट लेट निकलता है आज के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह है और 4 दिन पहले कौन सा वार था, बताइएगा दोस्तों। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, तो मेरे पास तो आंसर सभी का आना चाहिए। चलिए आंसर दीजिए मेरे पास तो आंसर यहाँ पर क्या होगा। यदि किसी माह है, देखिए मेरे पास तो यदि किसी माह में 23 तारीख को क्या वार है, रविवार है। ठीक है दोस्तों, रविवार है तो 2 सप्ताह बाद, देखिए सप्ताह है भले कितने ही हो, 2 हो, 4 हो, 15 हो, 20 हो, 200 हो, 400 हो, 500 हो, लेकिन यदि 2 सप्ताह की आपको यहाँ पर बताया जाए कि यदि मैं आपको बोलूँ कि आज मेरा यहाँ पर क्या है मेरे पास तो आज रविवार है। ठीक है, आज रविवार है, तो मैं आपको बोलूं कि 15 सप्ताह पहले कौन सा वार था, तो आप बोलेंगे रविवार ही था सर। ठीक है ना, रविवार ही था मेरे भाई। ठीक है ना, क्योंकि सप्ताह है, हर सप्ताह है जो कि हर दिन रिपीट होते हैं मेरे पास तो। ठीक है ना, तो सप्ताह की बात आए तो मेरे पास तो सप्ताह है तो क्या दोस्तों, हर सप्ताह 7 दिन में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए सप्ताह की बात आए तो मेरे पास तो डरने की बात नहीं है। और आपको ऐसे नहीं कि सप्ताह 2 सप्ताह की बात की तो आप 14 करेंगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है आपको। बस सप्ताह की बात की है तो मेरे पास तो 2 सप्ताह पहले भी आपका रविवार ही था। ठीक है ना, 2 सप्ताह पहले भी आपका रविवार ही था। और आपको बोला गया है एक्स्ट्रा में, आपको क्या बोला गया, 4 दिन पहले, 2 सप्ताह है और 4 दिन पहले। तो मेरे पास तो आपको 2 सप्ताह पहले भी यहाँ पर रविवार ही होगा मेरे पास तो, ये आपको ये बता दूँ, 2 सप्ताह पहले भी रविवार ही था। अब रविवार से भी 4 दिन पहले की बात की है तो मेरे पास तो 4 दिन रविवार में से घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रविवार में से आप 4 दिन घटाएंगे तो मेरे पास तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रविवार में से 4 दिन घटाएंगे तो शनिवार, आपका शुक्रवार, गुरुवार और आपका यहाँ पर बुधवार। तो आपका आंसर यहाँ पर मेरे पास तो क्या आ जाएगा, बुधवार आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? तो बुधवार बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 बजे के चिन्ह हैं जो कि लगे हुए हैं, और इस में आपको क्या बोला गया है कि एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 है जो कि बजे हुए लग रहे हैं। तो मेरे पास तो जैसा शुरू का समय दिखता है वास्तविक समय में क्या दिखेगा मेरे पास? तो बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए, सभी को आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने घड़ी का। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है घड़ी को, ठीक है ना, उल्टा रखा गया है मेरे प्यारे। तो जिस प्रकार का मतलब समझे आप कि जो आपका नीचे 6 था और ऊपर 12 था, तो मेरे प्यारे तो अब 6 ऊपर चला गया और, ठीक है ना, 6 आपका ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि जल प्रतिबिंब हो गया। उल्टा मतलब कि क्या हुआ, उल्टा रखा हुआ हो या फिर उल्टी आपकी घड़ी जल प्रतिबिंब में हो, एक ही बात है ना मेरे प्यास। तो यहाँ पर मेरे प्यास तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर आपको करना है कि जल प्रतिबिंब वाला सूत्र लगाना है। 1790 में से आपको इसको घटा देना है। 1790 में से इसको घटाइए मेरे प्यास तो 9:50, तो कितने हो गए दोस्तों? 40। और यहाँ पर मेरे पास तो कितने हो गए? 8:40 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 8:40 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइएगा मेरे पास तो महिला का तस्वीर में जो आदमी है उसका क्या संबंध है, बताइए दोस्तों। देखिए ब्लड रिलेशन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और बाकी 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। इधर देखिए मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिए, इधर देख लीजिए। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मतलब कि उस आदमी के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मतलब कि वो उसकी बहन होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। उस लड़की का जो दादा है, ठीक है ना, उस लड़की के जो दादा है उसका इकलौता पुत्र, मतलब देखिए मैं सीधी सीधी बात करूँ यहाँ पर, देखिए ये लड़की है, उसका पिता होगा, उसका पिता का पिता यहाँ पर उसका दादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये दादा का दी लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए उसके भाई के मतलब कि उस आदमी के भाई के पिता, मतलब कि उस आदमी का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है, मतलब कि उसका पिता ही है, ठीक है ना। उस लड़की का और उस लड़की आदमी का पिता सेम है, तो मेरे पास तो वो उनकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। यहाँ पर विषम कौन सा है बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर विषम कौन सा है, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? सी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर देखिए 3 कलर हैं, एक तो काला किया हुआ पूरा, एक यहाँ पर सफ़ेद है, और एक में जाली तरफ बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी 3 कलर है, लेकिन इसमें 2 ही हैं, इसमें 2 सफ़ेद हैं और एक काला है, इसमें यह जाली वाला है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें आपके तीनों यहाँ पर की अलग अलग नहीं है, 2 सेम हो गए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा।
शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, और राम की पत्नी शीला है, शीला सॉरी दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है। तो बताइएगा शांति और शीला का क्या संबंध है? आंसर दीजिए मेरे प्यास, तो जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यास, तो आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। इधर देखिए मेरे प्यास, तो इधर देखिए, इधर देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए शीला है जो कि रवि की भाभी है मेरे प्यास, तो शीला की बात करें, रवि की भाभी है मेरे प्यास, तो रवि है ये, ठीक है। रवि का कोई भाई होगा, रवि का कोई भाई होगा, मैंने एक्स मान लिया। अभी अभी हमारे पास में रवि के भाई का नाम नहीं आया है, ठीक है ना दोस्तों। तो रवि का भाई होगा कोई, तो भाई की जो पत्नी है वो कौन है मेरे पास, तो कौन है? शीला है। तो शीला मैंने यहाँ पर एस लिख दिया और माइनस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया? राम रवि का भाई है, तो राम है जो कि रवि का भाई है, तो मतलब कि ये एक्स ही होगा। एक्स की जगह हमने जो माना था वो यहीं यहाँ पर हो जाएगा, राम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर राम का आर ए लिख दिया है, आर ए एम लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राम की पत्नी शीला है, तो हमने बिल्कुल लिख दिया शीला इसकी पत्नी है। दीपा, आगे क्या बोल रहा है? दीपा रवि की बहन है, तो मेरे पास तो दीपा है जो कि रवि की क्या है दोस्तों? बहन है। तो रवि की बहन है दीपा, ठीक है। आगे देखिए मेरे पास तो दीपा की माँ शांति है, शांति इसकी माँ है, शांति है तो इसकी माँ है, ठीक है दोस्तों। शीला और शांति का क्या संबंध है? तो मेरे पास तो ये तीनों इसके क्या है दोस्तों? पुत्र पुत्रियाँ हैं, और ये इनकी क्या है दोस्तों? पुत्र वधू है। तो शीला शांति के क्या लगेगी? पुत्र वधू लगेगी मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। पुत्र वधू होगा या सास होगा? ध्यान से पढ़िएगा। शीला का संबंध पूछा आपको, शीला का संबंध पूछा है, तो मेरे पास तो शीला का संबंध क्या है? पुत्र वधू है। यदि शांति का शीला से संबंध पूछते तो आपका सास हो जाता, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिभुज गायकों का यहाँ पर जो कि घोतक है, आयत नर्तकों का घोतक है, वृत्त संगीतकारों का घोतक है, और वर्ग आपके वादकों का घोतक है। तो आपको इस प्रकार से बताना है कि इनमें से जो कि गायक शामिल नहीं है, बताइएगा। जिनमें गायक सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। आंसर दीजिए मेरे पास, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि त्रिभुज है जो कि गायक है, ठीक है। ये है आपका गायक। आगे आपको बोला गया है जो आयत है वो नर्तक है, ठीक है। जो आपका वर्त है वो आपका क्या दोस्तों? संगीतकार। और जो वर्ग है मेरे पास तो आपका क्या है? वादक। आपको क्या बोला गया? जो गायक शामिल नहीं हैं वो मेरे पास तो आपको नंबर बताने हैं। तो मेरे पास तो देख लीजिए 5, 6, 4 और 7, 5, 6 और 4 और 7, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कि जो त्रिभुज के अलावा जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको दिखाने हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो 5, 6, 4 और 7 बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको 3-3 के जोड़े बने हुए हैं, उनमें से आपको छांटना है कि कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है, बताइएगा दोस्तों। बताइए। देखिए सबसे पहले तो देखिए 7, 8 और 5, इनके अंदर अंदर आकृतियाँ बनी हुई है। वो आपके यहाँ पर 5, 7 और 8 किस में आ रहा है? 5, 7 और 8 एक ऑप्शन नंबर
ए में आ रहा है आपका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। आगे देखिए दोस्तों, और देख लीजिए यहाँ पर 9 3 और 1, 9 3 और 1 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, और बाकी जो बच्चे आपकी 2 4 और 6, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेम सेम आकृतियां हैं, ठीक है ना, सेम सेम आकृतियां हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए इसमें गोले अंदर के अंदर हैं, इसमें एक साइड का यहाँ पर खुला है, ठीक है ना, और इसमें है जो कि इस प्रकार से लाइनिंग की हुई है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि हूबहू समस्या वाली यहाँ पर आकृति आपको बतानी है। हूबहू समस्या वाली आकृति कौन सी है वो आपको यहाँ पर बतानी है, बताइए दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे पास। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम आपको कौन सा दिखाई दे रहा है बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिनको दिखाई दे रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास। तो इसमें भी आपको वही बताना है, कौन सा यहाँ पर सेम होगा बता दीजिए दोस्तों। बताइए जल्दी से, सेम समस्या बतानी है आपको, ठीक है ना, सेम समस्या। तो आप तो पीछे से देखना स्टार्ट करोगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर नजरें डाल रहे हो, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो आप, मज़ा नहीं आ रहा यार, क्लास को शेयर करो थोड़ा सा, है ना, शेयर करो और बिल्कुल लाइक वाइक कर दो, ऐसे यार ढिलाई मत बरतो। आज तो शिक्षक दिवस है, इतना सा इतना क्या कहलवा रहे हो मुझसे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास, तो आंसर फरमाइए। करण का भाई करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है, और आपको यहाँ पर बोला गया है कि करण की पत्नी नाज है और पुत्री नक्शा है। नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर के साथ हुई है, और उसकी एक पुत्री रिया है। नक्शा और दिशा निशा के बीच में क्या संबंध है बताइएगा, बताइएगा दोस्तों। इधर देखिए क्या बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। इधर देखिए, देखिए करण का एक भाई प्रेम है, करण का जो भाई है वो मैंने यहाँ पर मान लिया प्रेम है, ठीक है। और एक बहन निशा है, तो एक बहन निशा भी है, मतलब कि इसका यहाँ पर निशा मैंने लगा दिया, ठीक है। करण की पत्नी नाज है, तो मेरे पास तो नाज का मैंने यहाँ पर NA लिख दिया है, और ये प्लस है, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, नाज है और पुत्री नक्शा है, तो मतलब कि इसकी जो पुत्री है वो नक्शा है, नक्शा का मैंने NX लिख दिया, ठीक है। अब नक्शा की शादी निशा के पुत्र, क्या दोस्तों, निशा के पुत्र, निशा कौन है भाई, निशा ये यहाँ पर है क्या, तो ये तो निशा तो इसकी बहन होगी, इसके साथ में कैसे शादी करवा रहा है ये, हाँ, इसके साथ में कैसे शादी करवा रहा भाई ये। चलिए नक्शा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नक्शा नक्शा है आपकी यह है, और नक्शा की जो शादी है निशा के पुत्र अकबर, निशा का पुत्र है जो कि अकबर है, के साथ हुई है, ठीक है, इसके साथ में हुई है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, उसकी एक पुत्री रिया है, रिया उसकी पुत्री भी है, तो यहाँ पर रिया उसकी पुत्री है। आगे क्या बोला जा रहा है, नक्शा और निशा क्या क्या संबंध है, नक्शा और निशा का क्या संबंध है। बताइए मेरे पास, तो यहाँ पर तो ये गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन भी, ठीक है ना।
उसके पुत्र से, इस प्रकार से यहाँ पर ना कुछ कंफ्यूजन हो गया है या गड़बड़ है क्वेश्चन ही, कुछ कंफ्यूजन हो गया है या गड़बड़ है क्वेश्चन मेरे पास। तो देखिए निशा के पुत्र यहाँ पर, अब पिता की बहन का भाई, यहाँ पर तो ये गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन है ना, तो इसको छोड़ देते हैं मेरे पास तो, है ना। बाकी इसका कंफ्यूजन दूर करके हम करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर मेरे पास तो सीधी सीधी हम बात करें तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन की हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है ना। भतीजी और बुआ वाला रिश्ता यहाँ पर होगा। ये अकबर फकबर पता नहीं कहाँ से आ गए, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है मुझे, और बाकी यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्योति अपने पति के पिता की इकलौती भाई से मिलने उनके घर गई। ज्योति किससे मिली मेरे पास तो बताइएगा। देखिए ज्योति अपने पति के पिता मतलब कि अपने ससुर के इकलौते भाई, मतलब कि अपने ससुर के भाई से मिलने उसके घर गई थी। ज्योति किससे मिली मेरे पास तो बताइएगा। उसके मामा से, तो उसके मामा से थोड़ी मिलेगी, उसके चाचा से नहीं, उसके चाचा से नहीं मिलेगी। उसका बेटा वहाँ पर क्यों जाएगा, उसके ससुर से मिली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो जो उसके पति मतलब कि उसके ससुर का जो भाई था उसके ससुर ही लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। एक सुबह सूर्योदय के बाद प्रकाश एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है। खंबे की परछाई प्रकाश के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो मेरे प्यास तो आपको बताना है कि किस तरफ मुंह करके खड़ा था प्रकाश। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर देखिए। सबसे पहले आपको प्लस का चिन्ह बनाना है। देखिए सूर्य उदय का समय है, मतलब कि सूर्य आपका पूर्व दिशा में स्थित होगा, पूर्व दिशा में आपका यहाँ पर सूर्य स्थित होगा। इस प्रकार से बना रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो आपका कौन है, एक खंबा है, उस खंबे के तरफ है जो कि मुँह करके खड़ा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो खंबे की परछाई है प्रकाश के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, प्रकाश के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। मतलब कि मेरे प्यारे दोस्तों वो प्रकाश जो कि इस तरफ नीचे की ओर मुँह करके खड़ा था, ठीक है ना। मतलब कि मेरे सामने की ओर मुँह करके खड़ा था। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ इस तरफ मेरे पास इस तरफ सामने मुँह करके खड़ा, आपको सीधा दिखाना चाहूँ तो ठीक है ना। यहाँ पर एक खंबा है, ठीक है। तो इसकी जो परछाई है मेरे पास तो इस तरफ बनेगी, क्योंकि सूरज इस तरफ है तो परछाई इस तरफ बनेगी दाईं ओर, ठीक है ना। उसका मुँह किस तरफ है, इस तरफ है हमारे सामने, ठीक है ना। तो यहाँ पर दक्षिण की ओर उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण की ओर उसका मुँह है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यास तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, क्लास को लाइक और शेयर करके बताइएगा। और ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है ना। तो इनको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। और पासे और घड़ी और कैलेंडर के क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे कल, ठीक है ना। कैलेंडर के भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने की पूरी संभावना, पिछली बार भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और 6 बजे मेरे साथ में जुड़िएगा हिंदी की क्लास में, या फिर दोस्तों 6 बजे वाली क्लास रखें या फिर 8 बजे वाली में मिक्स कर दें 6 बजे वाली क्लास को, ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कल है जो कि आप काफ़ी यहाँ पर जो कि कम विद्यार्थी उपस्थित हुए थे 6 बजे वाली क्लास में, इसीलिए आपको पूछना चाहूँगा, ठीक है ना। चलिए मेरे पास तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका सभी का शुक्रिया इस मुकाम पर हमें पहुंचाने के लिए, और हम आपके साथ में रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षक दिवस पर आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट हमारे साथ में रहेगा, जब तक हम आपके साथ में रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। निश्चिंत रहिए और तैयारी करते रहिए, और अब की बार तो झंडा गाड़ के आना मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।